दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार, न भारत, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, पिछले दिनों एक अपॉइंटमेंट लेटर देने के दरमियान उन्होंने एक हिजाबी लड़की का हिजाब जो है अपने हाथों से हटा दिया। वो बगैर उस महिला बगैर उस लड़की के कंसेंट के हुआ और ये बात कहीं ना कहीं लोगों को बुरी लगी। और स्वाभाविक है कि लोगों को आज़ादी है कि वो क्या पहने क्या ना पहने। और अगर आप बगैर परमिशन के किसी लड़की का दुपट्टा हटा दे, घूंघट हटा दे या बुर्का हटा दे, हिजाब हटा दे, तो ये थोड़ा चौंकाने वाला होता है। वो भी तब जब खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा अगर ये किया जाए तो ये काफ़ी बहुत अचंभित करने वाली चीज़ होती है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार का जमकर के विरोध हो रहा है। इस दरमियान झारखंड से, जो आप जानते हैं बिहार से अलग हुआ, वहाँ से एक बड़ी खबर सामने आई है। और ये खबर है नुसरत परवीन को लेकर के। नुसरत परवीन को एक बहुत बड़ा ऑफर जो है वो झारखंड की सरकार ने दिया है। वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान साहब, उन्होंने यह जानकारी दी है कि बाज़ाब्ता वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है, आप जानते हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और ये कहा है कि हम जो नुसरत परवीन है उन्हें नौकरी देंगे। और नौकरी की सैलरी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एक बहुत सीनियर डॉक्टर को भी उस तरह की सैलरी नहीं मिलती है। 3 लाख रुपए सैलरी देने की बात जो है वो इरफान अंसारी ने कही। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने बाज़ाब्ता एक ट्वीट किया। वो ट्वीट हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि कितना ज़्यादा पैसा जो है उन्होंने देने की बात की और क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, ये इरफान साहब हैं जिन्होंने ट्वीट करके ये सारी जानकारी दी है, डॉक्टर इरफान अंसारी। उन्होंने क्या कुछ बातें कही, देखिए। झारखंड में महागठबंधन की सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उनके नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के मानवीय निर्णय से यह साफ संदेश गया है, झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। और यहाँ देखिए किस तरह की बातें कही गई है कि डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में 3 लाख रुपए मासिक वेतन, यानी कि 3 लाख रुपए महाना उन्हें जो है वो पैसा दिया जाएगा। सरकारी नौकरी उन्हें मिलेगी, मनचाही पोस्टिंग, जहां वो पोस्टिंग चाहेंगे उन्हें मनचाही पोस्टिंग मिल जाएगी। सरकारी फ्लैट भी उन्हें दिया जाएगा। पूर्ण सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण उन्हें मिलेगा। यह नियुक्ति नहीं, सम्मान की जीत है। जहां अपमान था वहां झारखंड ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। ये बात जो है खुद वहां के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, ने यह सूचना दी है कि वहां इतना बड़ा ऑफर उन्हें दिया जा रहा है। हालांकि इस ऑफर के बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ही इरफान अंसारी के इस पोस्ट पर विरोध जता रहे हैं और अलग अलग बातें कही जा रही है। डॉक्टर आशीर्वाद कहते हैं कि इतना वेतन तो किसी सीनियर डॉक्टर जिसने MBBS और उसके बाद MD MS किया हो उन लोगों को भी झारखंड में नहीं है, जितना आपकी सरकार इस आयुष डॉक्टर को देने जा रही है। वाह, ऐसे ही डुबाओ हेल्थ सिस्टम को। उसके बाद मिस्टर संवन लिखते हैं कि उससे भी अच्छा आप अपनी कुर्सी ही उसको दे दीजिए, एकदम अच्छा वाला सम्मान भी मिल जाएगा दीदी को। वैसे ये 3 लाख आपको तो पता होगा ना कि ये जनता के टैक्स का पैसा जाएगा, आपका घर का नहीं, शायद इसलिए 3 लाख देने में आपको जरा भी दर्द नहीं हुआ। सौरभ लिखते हैं कि इतना वेतन किसी सीनियर डॉक्टर का नहीं होता तो मूर्खता पर हंसना चाहिए या रोना। अब समझ नहीं आ रहा है कि इस मूर्खता पर, यानी कि वो जो पैसे देने की बात है 3 लाख रुपए। इसके अलावा देखिए, अभिषेक लिखते हैं कि सच में सम्मान देना है, सबसे बेहतर होगा कि झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री उन्हें बना दीजिए, वह भी आपकी तरह MBBS ही है। विवेक प्रताप सिंह लिखते हैं बीजेपी की सरकार आ जाएगी, उस दिन सबको उस दिन उसको जो है सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सोच समझ करके ज्वाइन करना, वरना राजनीति के चक्कर में अपना भविष्य मत खराब कर लेना। हालांकि आपको बता दें कि नुसरत की एक दोस्त है बिल्किस, उन्होंने मीडिया में आज ये बयान दिया है कि नुसरत कल ज्वाइन करने वाली है। अब देखना यह है कि क्या कुछ होता है, कल ये बातें सामने आ जाएगी। तो तमाम लोग अपनी अपनी बात जो है वो लिख रहे हैं। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, ये जो ऐलान किया गया इसको किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।